नमस्कार साथियों, सुरीन जी के स्टडी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में जानेंगे बहुत ही महत्वपूर्ण सवालों के जवाब जो आपके आने वाले प्रतियोगिता परीक्षाओं की तैयारी को पुख्ता करेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, भारत के किन शहरों को जुड़वा शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर लखनऊ, बी आगरा मथुरा, सी मुंबई नागपुर, डी हैदराबाद सिकंदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी हैदराबाद सिकंदराबाद। प्रश्न संख्या 2, भारत का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? आपके ऑप्शन हैं ए अनंतपुर, बी बीकानेर, सी जैसलमेर, डी कच्छ। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी कच्छ। प्रश्न संख्या 3, बास्केटबॉल खेल का आविष्कार किसने किया था? आपके ऑप्शन हैं ए जेम्स नाइस्मिथ, बी सेंडा बेरेंस, सी फॉकेलन, डी विलियम जी मॉर्गन। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए जेम्स नाइस्मिथ। जेम्स नाइस्मिथ एक कनाडाई अमेरिकी शारीरिक शिक्षक, चिकित्सक, ईसाई पादरी और खेल प्रशिक्षक थे जिन्हें बास्केटबॉल खेल के आविष्कारक के रूप में जाना जाता है। जेम्स नाइस्मिथ ने सन 1891 में छात्रों को व्यस्त रखने के लिए इस खेल का आविष्कार किया था। इन्होंने स्प्रिंगफील्ड कॉलेज स्कूल न्यूज़पेपर द ट्रायंगल में इस खेल के नियमों के बारे में लिखा था। प्रश्न संख्या 4, भारत के किस शहर को डायमंड सिटी के नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए सूरत, बी मुंबई, सी जयपुर, डी पन्ना। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए सूरत। सूरत भारत के गुजरात राज्य का एक प्रमुख नगर है। यह सूरत का मुख्यालय भी है। कपड़ा उद्योग, हीरे की कटाई और पॉलिशिंग के लिए प्रसिद्ध सूरत को भारत के डायमंड सिटी के रूप में जाना जाता है। शहर में एस्सार, लार्सन एंड टुब्रो और आरआईएल जैसे विभिन्न इंजीनियरिंग संयंत्र हैं। विश्व में 90% हीरे की कटाई और पॉलिशिंग सूरत में होती है। प्रश्न संख्या 5, ऑस्कर के लिए नामांकित पहली भारतीय फिल्म कौन सी है? आपके ऑप्शन हैं ए सलाम बॉम्बे, बी मदर इंडिया, सी लगान, डी श्री 420। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी मदर इंडिया। एकेडमी पुरस्कार जिसे आमतौर पर ऑस्कर के रूप में जाना जाता है, पहली बार 1957 में भारतीय फिल्म निर्माता महबूब खान की मदर इंडिया को सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म के लिए नामांकित किया गया था। हालांकि ऑस्कर जीतने में कामयाब नहीं रही। मदर इंडिया ने इसे लगभग जीत लिया था, लेकिन इतालवी फिल्म द नाइट्स ऑफ कैबिरिया से एक वोट से हार गई। प्रश्न संख्या 6, आंध्र प्रदेश की पुरानी राजधानी कौन सी थी? आपके ऑप्शन हैं ए हैदराबाद, बी कुर्नूल, सी अमरावती, डी गुंटूर। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी कुर्नूल। प्रश्न संख्या 7, एल्मिस्टी ज्वालामुखी किस देश में है? आपके ऑप्शन हैं ए चिली, बी कोलंबिया, सी पेरू, डी इटली। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी पेरू। एल्मिस्टी ज्वालामुखी पेरू में है। मिस्टी, जिसे पुतिना या गुआगुआ पुतिना के नाम से भी जाना जाता है, अरेक्विपा शहर के पास दक्षिणी पेरू में स्थित एंडेसाइट, डेसाइट और रयोलाइट का एक स्ट्राटो ज्वालामुखी है। अपने मौसमी बर्फ से ढके और सममित शंकु के साथ मिस्टी समुद्र तल से 5822 मीटर यानी 19,101 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। प्रश्न संख्या 8, भूकंप आने के समय कौन सी गैस निकलती है? आपके ऑप्शन हैं ए फ्रियन गैस, बी कार्बन डाइऑक्साइड, सी मीथेन गैस, डी रेडॉन गैस। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी रेडॉन गैस।
भूकंप आने से पहले वायुमंडल में रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि हो जाती है, अतः रेडॉन गैस की मात्रा में वृद्धि उस क्षेत्र विशेष में भूकंप आने का संकेत होती है। प्रश्न संख्या 9, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला कौन थी? आपके ऑप्शन हैं ए वेलेंटिना तेरेश्कोवा, बी कल्पना चावला, सी माया जेमिसन, डी लॉरेल क्लॉर्क। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए वेलेंटिना तेरेश्कोवा। 6 जून 1963 को सोवियत रूस की अंतरिक्ष यात्री वेलेंटिना व्लादिमीरोवना तेरेश्कोवा अंतरिक्ष में जाने वाली पहली महिला बनी थी। वो स्पेस फ्लाइट से 48 ऑर्बिट में घूमने और 71 घंटे बिताने के बाद वे पृथ्वी पर लौटी थी। इस दौरान अमेरिका से अंतरिक्ष पर गए यात्रियों की तुलना में उन्होंने ज्यादा समय बिताया था। प्रश्न संख्या 10, सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य किस राज्य में स्थित है? आपके ऑप्शन हैं ए राजस्थान, बी हरियाणा, सी मध्य प्रदेश, डी उत्तराखंड। इस प्रश्न का सही उत्तर है बी हरियाणा। सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य गुड़गांव में स्थित एक बहुत लोकप्रिय राष्ट्रीय उद्यान है। ये अभयारण्य हरियाणा के गुड़गांव जिले में गुड़गांव फारूकनगर मार्ग पर दिल्ली से 46 किलोमीटर और गुड़गांव से 15 किलोमीटर दूर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान पेड़ों, झाड़ियों और बोगनवेलिया के समूहों से भरा हुआ है। प्रश्न संख्या 11, बिश्केक किस देश की राजधानी है? आपके ऑप्शन हैं ए तुर्कमेनिस्तान, बी अफगानिस्तान, सी किर्गिस्तान, डी कजाकिस्तान। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी किर्गिस्तान। बिश्केक, जिसे पहले बिश्केक और फ्रूनसे के नामों से भी जाना जाता था, मध्य एशिया के किर्गिस्तान देश की राजधानी और सबसे बड़ा शहर है। प्रश्न संख्या 12, भारत की किस नदी का पानी खारा है? आपके ऑप्शन हैं ए महानंदा नदी, बी उमंगोट नदी, सी चनाब नदी, डी लूनी नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी लूनी नदी। राजस्थान की लूनी एक बेहद खास नदी है। लूनी नदी का पानी अपने उद्गम से बालोतरा तक मीठा रहता है और उसके बाद खारा हो जाता है। लूनी नाम संस्कृत के शब्द लवणगिरी से लिया गया है। लवणगिरी का अर्थ है नमकीन नदी यानी खारे पानी वाली नदी। इसकी कई सहायक नदियां भी हैं, जिनमें मिठड़ी, लीलड़ी, जवाई, सुकरी, बांडी, खारी और जोजारी के नाम शामिल हैं। प्रश्न संख्या 13, कौन सी नदी का पानी हमेशा गर्म रहता है? आपके ऑप्शन हैं ए शानेट टिमिश्का, बी कैनो क्रिस्टल, सी नील नदी, डी यांगत्जे नदी। इस प्रश्न का सही उत्तर है ए शानेट टिमिश्का। शानेट टिमिश्का अमेजन नदी की एक सहायक नदी है, जिसे लाबोम्बा और उबलती नदी के नाम से भी जाना जाता है। 6.4 किलोमीटर लंबी शानेट टिमिश्का नदी अपने जल के बहुत उच्च तापमान के लिए जानी जाती है। इस नदी का तापमान 45 डिग्री सेल्सियस से 100 डिग्री सेल्सियस तक होता है। इस नदी के नाम का अर्थ है सूरज की गर्मी से उबला हुआ। हालांकि गर्मी का स्रोत वास्तव में भूतापीय है। प्रश्न संख्या 14, भारत के किस शहर को चटोरों का शहर कहते हैं? आपके ऑप्शन हैं ए दिल्ली, बी लखनऊ, सी इंदौर, डी हैदराबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है सी इंदौर। भारत के मध्य प्रदेश राज्य में स्थित इंदौर शहर को चटोरों का शहर कहा जाता है। यहाँ का स्ट्रीट फूड पूरे भारत में प्रसिद्ध है। साथ ही इंदौर में पोहे का भी हाल पूरी दुनिया में फैला हुआ है। शायद ही कोई ऐसा शख्स होगा जो पहली बार इंदौर आया हो जिसने इंदौरी पोहे का स्वाद न चखा हो। प्रश्न संख्या 15, भारत के किस शहर को पीतल का शहर कहा जाता है? आपके ऑप्शन हैं ए कानपुर, बी चंडीगढ़, सी जबलपुर, डी मुरादाबाद। इस प्रश्न का सही उत्तर है डी
मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद शहर को ब्रास सिटी या जहाजों के शहर के रूप में जाना जाता है। मुरादाबाद पीतल के हस्तशिल्प के निर्यात के लिए भी प्रसिद्ध है। रामगंगा नदी के तट पर स्थित मुरादाबाद अपने पीतल के शिल्प के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यदि आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और हमारे चैनल सोरीन जी के स्टडी को सब्सक्राइब करना न भूलें। साथ ही बेल आइकॉन को प्रेस कर ऑन कर दें।